अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी मैं हूँ कर्नाटका में और ये है दक्कन सल्तनत का बहमनी सल्तनत का किला जो कि कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित है और इसका निर्माण करवाने वाले थे अलाउद्दीन बहमन शाह। दोस्तों, दक्कन सल्तनत का ये सबसे पहला किला था और दक्कन सल्तनत को बहमनी सल्तनत के नाम से जाना जाता है जो बाद में 5 हिस्सों में बँट चुकी थी। बहमन सल्तनत की शुरुआत करने वाले थे अलाउद्दीन बहमन शाह, जिनका नाम हसन खान भी था, हसन गागू के नाम से भी जाना जाता था और ज़फ़र खान के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली अगर कोई मुस्लिम यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसे हिस्ट्री याद करने में बहुत आसानी होगी। 5 सल्तनतें हैं इसका, दिल्ली सल्तनत से, मालवा सल्तनत से, गुजरात सल्तनत से, हर सल्तनत से इसका ताल्लुक़ है। बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा स्पेशली स्टूडेंट्स को। और दोस्तों, ये बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी भी है क्योंकि जो अलाउद्दीन बहमन शाह थे, जिनको हसन गागू के नाम से भी जाना जाता है, ज़फ़र खान के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में एक छोटे से जो अस्तबल के अंदर काम करने वाले ये एक शख्स थे जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया जिसे बहमनी सल्तनत के नाम से जाना जाता है। बहमनी सल्तनत आज के महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, थोड़ा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में आता है, मतलब पूरा साउथ इंडिया इन्हीं के अंदर में आता था। और जो हसन गांगू थे, सबसे बड़ी बात ये एक ब्राह्मण थे जिन्होंने सच्चे खुदा, सच्चे रब को अपनाया, अल्लाह को माना, ईमान लेकर आए, सच्चे खुदा पे विश्वास करने लगे और जो ब्राह्मणवाद के अंदर जातिवाद था उसको छोड़ा और साथ ही साथ अल्लाह ने उन्हें ऐसा नवाजा कि अस्तबल से वो सुल्तनत तक पहुँच गए, एक सुल्तान बने। बहमनी सल्तनत उन्होंने शुरुआत की, लेकिन अपना जो नाम था उसके अंदर जो सरनेम या जाति लगती थी तो वो ब्राह्मण ही रखा, लेकिन थोड़ा सा बदला उसे उन्होंने बहमनी कर दिया। आज के वक्त में यहाँ रूइंस मौजूद हैं दोस्तों, और ये जो सामने की तरफ देख रहे हैं ये एक तोप खाना है और माना जाता है कि 1526 में बाबर तोप लेकर आए थे, लेकिन बहमनी सल्तनत में 1347 के बाद में जो अगले सुल्तान रहे थे उन्होंने ही इसका निर्माण किया था। तो ये दोस्तों है तोप खाना। इस पर 3 तोपें हैं, ऊपर का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एक तोप खाना अलग है जो यहाँ की जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद के पीछे वाले हिस्से के अंदर है। और दोस्तों, जामा मस्जिद का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। साथ ही यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं कादरी सिलसिले के, जो कि गुलबर्गा के जो फेमस बुज़ुर्ग हैं गेसुदराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो बहमनी सुल्तान फ़िरोज़ शाह के वक्त में आए थे, उनकी रिक्वेस्ट पर उनके मज़ार का भी वीडियो मैं बनाऊँगा। दोस्तों, फ़ोर्ट में जब हम आते हैं तो एक ज़नानी मस्जिद है और एक जामा मस्जिद से पहले बनी हुई इस कैंपस में मस्जिद है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात इस किले की ये है कि 1347 से जब बहमनी सल्तनत की शुरुआत हुई थी उस वक्त के लोग आज भी यहाँ रह रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन लोगों को एक उन्हें नोटिस दिया गया है कि ये आप जगह खाली कर दीजिए। पीछे की तरफ जो जामा मस्जिद है ये जो अलाउद्दीन बहमन शाह उनके बेटे ने इसका निर्माण कराया था। और ये जो आसपास आप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है ये दूसरा तोप खाना है और इसी के पीछे एक और मज़ार और कब्रिस्तान और एक मस्जिद है जो सबसे पहली मस्जिद इस किले में बनाई गई थी। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद का जो रख रखाव है वो यहाँ के स्थानीय निवासी ही कर रहे हैं और बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है इस मस्जिद का। और उस वक्त में ये छोटी सी मस्जिद ही पूरे किले में हुआ करती थी। दूसरी आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, इसी वीडियो में आपको ज़नानी मस्जिद दिखाऊंगा जो कि महिलाओं की नमाज़ के लिए इस्तेमाल होती थी। ये पोंड होता था एक वक्त में, वज़ू खाना होता था वज़ू करने के लिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब अंदर की तरफ हम जाते हैं, ये बैक साइड वाले हिस्से में लोग रहते हैं बहमनी सल्तनत के समय से। और वो वीडियो में जब यहाँ से बाहर निकलूँगा मस्जिद की तो वो वीडियो भी आपको मैं बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको मस्जिद के अंदर ले जाता हूँ और उसका डिज़ाइंस दिखाता हूँ। आप सामने जो देख रहे हैं वो ब्लैक कलर की हकीकत में पत्थर है, वो लोहे जैसा लगता है और पूरी मस्जिद ही उसी पर टिकी हुई है। अंदर की तरफ से जब आपको दिखाऊँगा तो you'll feel amazed कि माशाल्लाह कितना ज़्यादा ये उस वक्त का पावरफुल पत्थर होगा।
और ये जो बाहर की तरफ अभी जो घर देख रहे हैं छोटे छोटे से, ये उस वक्त के घर हैं जो मस्जिद से बाहर निकलने के वक्त शाही परिवार के लिए काम करते थे। और ये उस वक्त की जनरेशन से आज भी ये लोग यहीं पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं गुंबद नुमा कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल शेप के अंदर। तो ये लोग उस वक्त से रह रहे हैं और सरकार इन्हें अब जाने का कह रही। ऊपर एक दरगाह है, वहाँ भी मैं आपको ले जाऊँगा। और ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो पत्थर है वो पत्थर बिल्कुल लोहे की तरह लगते हैं। अब ये जो डिज़ाइन देखिए माशाअल्लाह 1300 के टाइम में 1347 यानी 1400 के वक्त के अंदर, उस वक्त में 1526 में बाबर आए थे और लगभग उसके 200-300 साल पहले इतने खूबसूरत डिज़ाइन। और कहीं ना कहीं मैंने जब भी मस्जिदें देखी, ये लास्ट में मैंने मुग़ल कालीन डिज़ाइन बताता था, लेकिन मुग़ल कालीन डिज़ाइन में चेन होती है और ऊपर की तरफ इस तरह से जो डिज़ाइन की गई है माशाल्लाह मस्जिद पूरी इतने सारे उसके अंदर कलाकृतियाँ की गई हैं कि उस वक्त के अंदर आई थॉट कि मुगल्स के टाइम में इतनी खूबसूरत डिज़ाइंस बनने लगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि ये मस्जिद का जो निर्माण कराया है वो लगभग 1400 के अंदर हुआ। और ये आज के वक्त के अंदर यहाँ ऐसा ही काम नहीं कर रहा या गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों ने ही यहाँ पर काम करना शुरू करा। आप देख सकते हैं कि प्लास्टर किया गया है, बहुत सारे वो हिस्से गिर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ ये है जो यहाँ की जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद बहुत अच्छी हालत में है। और जामा मस्जिद के बारे में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो जो स्पेन की कर्दोबा मस्जिद है वो उसकी डिज़ाइन के हिसाब से उसे बनाया गया है, मस्जिद कर्दोबा के हिसाब से। और ये जैसे अब ये पत्थर लग रहा होगा आपको, लोहा लग रहा होगा, हकीकत में ये पत्थर है। और पूरी मस्जिद के जो भारी ये जो पिलर्स हैं, देखिए आप, ये पिलर्स इस छोटे से पत्थर पे टिके हुए हैं और हकीकत में ये लोहे का नहीं है। और देखिए इतनी भारी भरकम मस्जिद एक इतने छोटे से पत्थर पर टिकी हुई है। और ये चारों जो एक तरह के पिलर्स हैं, चारों ओर से आप देखेंगे तो इस ही पत्थर पे टिके हैं। सामने वाले का अगर हम देखें तो उस पर एक पिलर है और ये देख सकते हैं आप एक पिलर है, लेकिन जो बीच वाले हैं उस पर पूरी मस्जिद का ही भार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पुरानी मस्जिद आज भी उसी हालत के अंदर है। अब मैं जैसे मस्जिद कर्दोबा का बता रहा था, तो जो दूसरे सुल्तान थे बहमनी सल्तनत के, वो ये चाहते थे कि मस्जिद कर्दोबा की तरह मस्जिद का निर्माण किया जाए। जब मैं तोप खाने पे जाऊंगा तो वहाँ से मैं आपको ऊपर का हिस्सा दिखाऊंगा, उसे मूरिश आर्किटेक्ट कहते हैं, यानी यूरोपियन स्टाइल का, मुस्लिम यूरोपियन स्टाइल में। और कहीं ना कहीं जो वास्तुकला यूरोप में आई है वो मुस्लिम जो आर्किटेक्ट थे, जो टेक्नोलॉजीज थी उसी से आई थी और आगे जाके फिर यूरोप के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनने लगे। तो अभी जब मैं तोप खाने पर जाऊंगा तो आपको मस्जिद कर्दोबा का भी एक ऊपर वाला हिस्सा दिखाऊंगा और उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों जो यहाँ की जामा मस्जिद है उसकी एक दिलचस्प बात यह है कि जो बहमनी सल्तनत के पहले सुल्तान थे, ज़फ़र ख़ान या हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह, उनके बेटे थे मोहम्मद शाह, जिन्होंने कर्दोबा टाइप की मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण करा था उसी डिज़ाइन में। एक और उनका नाम इस चीज़ में बहुत बड़ा था कि उन्होंने गन पाउडर का इस्तेमाल शुरू किया था। जो मैंने आपको तोप खाने का भी वीडियो बनाने वाला हूँ वो भी उन्होंने ही शुरू किया था। तो इस सल्तनत में 4 बहुत बड़े नाम हैं। एक है फ़िरोज़ शाह बहमनी का, जिन्होंने गुलबर्गा में हज़रत गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया था और उनका एक मकबरा बहुत खूबसूरत है। और साथ ही फ़िरोज़ शाह बहमनी का, और उन्होंने गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का भी निर्माण कराया था। एक और बहुत बड़ा नाम है वो है महमूद गवा का, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे बहमनी सल्तनत के। और बहमनी सल्तनत की पहले राजधानी गुलबर्गा थी, जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ, और उसी किले में इस मस्जिद का वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद में बिदर, यहाँ से लगभग 100 या 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी पर बिदर एक शहर है, उसमें राजधानी को कन्वर्ट कर दिया गया था। तो महमूद गवा प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहाँ उन्होंने एक स्कूल बनाया था जो पूरा सेक्युलर वैल्यूज़, नेचुरल साइंस और
सोशल साइंस और रिलीजियस साइंस के ऊपर स्टडी करता था। उसके बाद उनकी हत्या करवा दी गई थी। स्पेशली जो जितने भी उस वक्त के नॉबल्स थे, जो सरदार लोग थे, उनको इनसिक्योरिटीज़ थी क्योंकि बहुत सारी वो यूनिफिकेशन करना चाहते थे। बहुत सारा वो जो बहमनी सल्तनत की एकीकरण करना चाहते थे। बहुत सारी पॉलिसीज़ में ये बहुत सारे नॉबल्स को पसंद नहीं आई कि बहुत सारे उनके अधिकार छिन जाते, तो इस वजह से उनकी हत्या करवा दी गई। और उसके बाद में फिर हुआ ये कि बहमनी सल्तनत 5 सल्तनतों में बढ़ गई। बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर, बेरार और अहमदनगर। तो अहमदनगर का मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। और बेरार सल्तनत का भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये जो मस्जिद है, मस्जिद के बाद में अब मैं पहुंच रहा हूँ ऊपर वाले मज़ार पर। ये किले का आखिरी कोना है और यहाँ पर जो है यहाँ के स्थानीय उस वक्त के लोग रहते आ रहे हैं। तो यहाँ से फिर मैं ऊपर की तरफ जाता। अब दोस्तों, जब मैं यहाँ ऊपर पहुँचा तो यहाँ पर मज़ार पर जो सेवा कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे, वो कुछ गैर मुस्लिम लोग ही थे। एक सबसे बड़ी बात ये, इस सल्तनत को शुरू करने वाले ब्राह्मण थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, जब बहमनी सल्तनत 5 हिस्सों में टूटी तो अहमदनगर सल्तनत को शुरू करने वाले अहमद निज़ाम शाह थे, जो कि ब्राह्मण ओरिजिन से थे। और ऐसे ही जो बरार सल्तनत शुरू करने वाले थे, फ़तेहुल्लाह इमादुल मुल्क, वो भी दोस्तों ब्राह्मण ओरिजिन से थे। अब ये दोनों सल्तनतें, बरार और अहमदनगर सल्तनत, दोनों ही ये महाराष्ट्र की सल्तनतें हुआ करती थी। और जो बहमनी सल्तनत शुरू करने वाले हैं, ये बहमनी सल्तनत शुरू करने वाले भी ब्राह्मण थे। अब जैसा कि बता रहा था, ये जो अंकल हैं, ये एक गैर मुस्लिम हैं और यहाँ पर ये मज़ार के अंदर जो साफ़ सफाई का काम है, फूल पेश करने का काम है, ये ही करते हैं। तो दोस्तों, अगर बहुत से लोग सूफ़ीज़म के ख़िलाफ़ बोलते हैं कि ये सिर्फ़ ढकोसले हैं, तो अभी ये जो बहमनी सल्तनत है, ये सूफ़ियाओं के ज़रिए से ही कलमा तौहीद पढ़ा। अहमद निज़ाम शाह हो, अहमदनगर सल्तनत हो, वो भी कलमा तौहीद सूफ़ियों के ज़रिए से ही पढ़ा। या बरार सल्तनत हो, उन्होंने भी कलमा सूफ़ियों के ज़रिए ही पढ़ा। सूफ़ी थॉट हमेशा से दोस्तों सेक्युलर रहा है। ये रिचुअल्स की बात ना करते हुए अल्लाह से मिलाने की बात करते हैं, परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं, कमियां नहीं निकालते बुजुर्गाने दीन। इसी वजह से लोग कलमा पढ़े। और जैसे ही सूफिया कराम की थॉट पॉलिसी से, सेक्युलर वैल्यूज़ से, प्रेम, सद्भावना, एकता की वैल्यूज़ से जब हटे, तो ये सल्तनतें गिरने लगी। तो दोस्तों, सूफियाने कराम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये है मस्जिद करतुबा की टाइप बनी हुई जामा मस्जिद। और ये वाली जो मस्जिद है जिसके बारे में आपको बता रहा था, ये है ज़नाना मस्जिद। तो दोस्तों, बहमनी सल्तनत सूफियों से करीब थी, तो औरतों के अधिकार के लिए, कमज़ोरों के अधिकार के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते थे। कहीं ना कहीं सम्राट औरंगज़ेब आलमगीर से स्ट्रिक्टनेस की वजह से ही ये हालात हुए कि वो पावरफुल थे। और उनके जाने के बाद में जितने भी लोग थे, फिर उन्होंने अपने विद्रोह शुरू कर दिया। ये वो हिस्सा है जहाँ पर यहाँ के स्थानीय उस वक्त समय के 500 से 600 साल पुराने लोग आज भी यहाँ पर रह रहे हैं। उसकी वजह ये कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों को यहाँ से इनके अधिकार छीन के हटाना चाहती है। काम भी नहीं करेंगे, रहने भी नहीं देंगे। अब होगा ये कि यहाँ पर दूसरे लोग आएंगे, यहाँ गार्ड्स वगैरह होंगे और यहाँ दूसरे लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन जो स्थानीय निवासी थे उनको हटाकर उनका रोज़गार और उनका घर बार भी छीन लिया जाएगा। तो अगर छीना जा रहा है तो शिक्षित हों, संगठित हों और उसके बाद में फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ें। यही मुस्लिम्स को प्रशासन में, शासन में, जुडिशरी में और सुरक्षा के जितने भी महकमे हैं उनमें आना ज़रूरी है, वरना उनके साथ भेदभाव होते रहेगा और वो रोते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई काबिलियत रखता है तो उसकी मदद करें, उसे ऊपर लाने की कोशिश करें, नहीं तो आपके साथ हमेशा से भेदभाव होते रहेगा। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको ऊपर लेकर आऊँगा और उस जगह पर जहाँ पर ये तोपखाने रखे होते थे, मोहम्मद शाह बहमनी जो कि सेकंड सुल्तान थे। तो दोस्तों, इस तोपखाने पर 3 तोपें रखी हैं और इसी के पीछे जो मैंने आपको मस्जिद के यहाँ जामा मस्जिद के पास में बताया था, एक तोप वहाँ पर रखी हुई है, वो सबसे बड़ी तोप है। तो ये 3 तोपें हैं। 3 हिस्सों से दुश्मन पे हमला किया जा सकता था। 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ तोपें लाए थे, लेकिन इब्राहिम लोदी वो उस लेवल पे उन्होंने अपनी आर्मी को डेवलप नहीं किया, लेकिन बहमनी सल्तनत डेवलप हो चुकी थी।
फिर ये किस वजह से आखिर बर्बाद हुई, वजह यही थी कि इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे महमूद गवा, उनकी हत्या करने के बाद में बहुत सारे स्पेशली बीजापुर के जो आदिल शाही सल्तनत थी उनको लाने वाले ही महमूद गवा थे। तो सबसे पहले जो आदिल शाह थे बीजापुर के जनरल, उन्होंने ही विद्रोह किया था। ये पीछे की तरफ देख रहे हैं आप, ये है तोपखाना और उसके पास में जनाना मस्जिद। तो दोस्तों अगला जो वीडियो बनाने वाला हूँ मैं जामा मस्जिद गुलबर्गा की जो किले में स्थित है उसका बनाने वाला हूँ, जो कर्दोबा डिज़ाइन के अंदर बनी है। इसी के साथ में मैं गुलबर्गा में गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का एक वीडियो बनाऊँगा। तीसरा एक वीडियो गुलबर्गा के अंदर ही जो बनने वाला फ़िरोज़ बहमन शाह का जो मकबरा है उसका वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद मैं निकलूँगा बिदर राजधानी गुलबर्गा से बहमनी सल्तनत की शिफ्ट हो गई थी और उसके बाद आगे जाकर बहमनी सल्तनत ख़त्म होने के बाद बिदर नई सल्तनत एक शुरू हुई थी जो 5 सल्तनतें मैं बता रहा। तो वीडियोस पूरे ज़रूर देखिए दोस्तों, बहुत सारा साउथ इंडिया के अंदर नॉलेज होगा। स्पेशली जो दक्कनी उर्दू है, उर्दू भाषा का विकास ही यहीं पर हुआ। इसे हिंदी, दक्कनी या उर्दू के नाम से जाना जाता था। भारत में सिर्फ संस्कृत लिपि लिखकर जो उर्दू भाषा है उसको एक नया रूप दे दिया गया एक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताता हूँ, आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो जस्ट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and because of your support the channel will grow and I can tell you more truth about the history, so it is needed a lot. So please like, share and subscribe, and especially जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर पहुंचाइएगा और उन्हें बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।